श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 26वां अध्याय गौरी मिलाप। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया है, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की है, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी शोभित हो रही थी मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हों और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। 27वां अध्याय सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांतमय इस तेज में अमृत की अमृत है। ये विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृत्ति देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जल पर सोम रूपी अमृत तक पहुंचाती है, इसलिए कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोममय अमृत टपकता है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्यमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसीलिए ये भस्म अग्नि वीर्य कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 28वां अध्याय 6 मार्गों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित है। सब कार्यों को संपूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। ये 6 मार्गों वाली है, जिनमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ हैं। ये परा प्रकृति के भेद हैं। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्त ये पराशक्ति भाव सत्व और शिव तत्व से व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने का प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेता है। विद्या कला से विद्येश्वर की शुद्धि होती है। ऊर्ध्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैवी चित्र रूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष हैं और शक्ति स्त्री है। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिव जी की आज्ञा से 3 गुण वाली हैं और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कुछ 6 भागों में विभक्त हो जाते हैं। ये शब्द व अर्थ रूप हैं तथा पूरे संसार में व्याप्त हैं। 29वां अध्याय महेश्वर के सगुण और निर्गुण भेद। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता दानव और मनुष्य देवाधिदेव महादेव की कृपा के वश में हैं, जबकि वे स्वच्छंद और वैभव संपन्न हैं। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं। ये कला रहित निर्गुण हैं तो कला सहित सगुण हैं। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। सब जन्म लेते हैं और सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दुष्टों को उनके दुष्कर्मों का दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण भस्म हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं रची हैं। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया। देवाधिदेव महादेव और देवी एक दिव्य रूप बालक की प्राप्ति हुई। उसे पाकर शिव जी और
पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महाआदित्य ताड़कासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्रौंची मेमिनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने ताड़कासुर का वध कर दिया। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीव बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। 30वां अध्याय ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार और निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व की मुक्ति कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लौ मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक वृत्ति गण और दोष का कारण होती हैं। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों को सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से ही वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीवन को श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। मोह माया में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है, क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्कर से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।